नौजवान संत श्री आशाराम जी बापू ने यहाँ बड़े ही निराले अंदाज में समझाया कि चित्त, मन और बुद्धि को ईश्वर में लगाकर जीवन को सार्थक बना लेना चाहिए। संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त सब में प्रिय। वो योगी सतत संतुष्ट रहते हैं जिसने मन बुद्धि मुझ में अर्पित कर दिया है। मीरा की शादी हुई, इन संसार में उसका मन नहीं लगता था। उसका एक कारण था कि दादा के संस्कार थे, दूसरा कारण था कि दादा के पास साधु संत आते थे। मीरा बच्ची थी और साधु संतों के प्रति उनका भी, दादा को देखकर उनका भी आदर हुआ और एक साधु महाराज से गिरधर गोपाल की मूर्ति मांगी। वो साधु ने आना कानी के लिए, लेकिन मीरा ने हठ ली कि मेरे को ठाकुर जी चाहिए, मैं सेवा करूंगी, मैं पूजा करूंगी। बाल हट। साधु थोड़ा सोच विचार करते, फिर उसके मन में हुआ कि अच्छा चलो ये दे दिए, मूर्ति दे दी। मूर्ति दे दी तो महाराज रोज ठाकुर जी को नहा के नहलाए और खिला के खाए, रोज ठाकुर जी को भोग लगाए। भक्ति करते 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 मन और बुद्धि मीरा का गिरधर गोपाल मय हो गया। शादी विवाह हो गया, लेकिन संसार के विकारों में उसकी रुचि नहीं रही और संसारी जीवन लंबा चला भी नहीं। उसके पति का नाम भोजराज था। 10 वर्ष तक पति का शरीर रहा, वो भी स्वर्गवास हो गया। उसका जो राणा सांगा था, सांगा जब तक जीवित थे तब तक तो मीरा की भक्ति में कोई ज्यादा विक्षेप नहीं होता था। सांगा जी जब चल बसे तो उनका देवर उनको सताने लगा। क्यों सताने लगा कि मीरा जाकर कीर्तन में बैठती, सत्संग में बैठती और जैसे और लोग नाचते कभी नाचने लग जाती, कभी रोने लग जाती, कभी गाने लग जाती है। तो ये राज धर्म के अनुसार अपने अहंकार को चोट लगती है। मीरा मर जाए तो मर जाए, लेकिन हमारा अहंकार न जाए, हमारा दिखावा कम ना हो, क्योंकि मन बुद्धि अहंकार बढ़ाने में लगा है। हम लोगों का मन बुद्धि रुपया बढ़ाने में लगा है, हम लोगों का मन बुद्धि नात जात में लगा है, हम लोगों का मन बुद्धि अच्छे बुरे में लगा है, और राजा का राज सत्ता में मन बुद्धि लगा है। मीरा का मन बुद्धि लगा है भगवान में। जय राम जी की। रहती तो मीरा भी पृथ्वी पर है, राणा का भाई भी पृथ्वी पर रहता है, आप भी रहते, हम भी रहते, लेकिन फिर भी आप वहां रहते जहां आपका मन बुद्धि है। आप घर में हैं नहीं, आप बाजार में नहीं, जहां आपका मन है वहां आप हैं। बाजार में होते हुए भी सौदा लेते देते, सौदा जिससे ले रहे हैं और दे रहे हैं उन वे आदमी कैसे हैं उसका विचार मत करो, लेकिन जिससे आप व्यवहार करते वो आदमी कैसा उसका विचार नहीं, उसके भीतर कौन बैठा है उसका विचार करके व्यवहार करो तो बेड़ा पार हो जाए। किसी घर में चोर घुस गया, चोर घुस गया, माई बुढ़िया थी, सुखी घर की माई थी, वो अकेले कमरे में अपना भजन ध्यान करती थी और महाराज सुखी घर की थी। पास के कमरे में बेटा बहू बहू थे। चोर ने निकाला चक्कू, छुरा, है बुढ़िया, अगर आवाज किया चिल्लाया तो लगा दूंगा। बुढ़िया बोलती है तू क्यों लगाएगा, मेरे को तो जरूरत नहीं, तेरे को बेटा जरूरत है, तो लाए मैं अलमारी खोल देती हूँ, जो चीजें चाहिए तो ले ले। वो चोर उठाए, उसके पहले बढ़िया बढ़िया चीजें उठाकर वो माई उसको दे। वो तो देखता ही रह गया, उसके आंखों से पानी टपकने लग गया। कुछ भी लिए बिना चोर रवाना हो गया। 2 दिन के बाद चिट्ठी आई कि कोई मेरे को गाली देकर बदल नहीं सकता था, पुलिस को बुलाकर भी मेरे को बदल नहीं सकता था, लेकिन मां तूने ऐसा मेरे को प्यार दिया कि मैं बदल गया सदा के लिए। वशीकरण मंत्र प्रेम को हम लोग संत का नाम सुनकर या संत को चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? कि संत के हृदय में हम लोगों के लिए प्यार होता है, हम लोगों का कल्याण कैसे हो वो चिंतन होता है, उनकी निगाहों में भी ईश्वर का रस भरा हुआ होता है, इसलिए हम उनको देखकर कुछ शांति का, कुछ सुख का, कुछ अपनत्व का एहसास करते हैं। तो जिसने मन बुद्धि ईश्वर में अर्पण कर दिया, उससे जो कुछ होता है मंगलकारी होता है, बढ़िया होता है, सुंदर होता है।
हकीकत में देखा जाए तो मन बुद्धि आप ईश्वर से निकालकर बाहर लगा सके ऐसी कोई जगह ही नहीं, कभी लगेगा भी नहीं। ऐसी कौन सी चीज है जिसमें आपका मन बुद्धि सदा लग जाए? कल बताया था कि आप अपने अनुभव का आदर करो तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाए। आपका जो अनुभव है उसको आप पकड़ लो तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाए। अनुभव क्या है कि संसार का भोग भोगने के बाद अरुचि पैदा होती है, असारता का अनुभव होता है, और सत्संग सुनने के बाद भगवान में रुचि पैदा होती है। ये सबका अनुभव है। ऐसा कोई भोग नहीं है जो भोगने के बाद ग्लानि न हो, तुच्छता महसूस न हो। तो भोग भोगने के बाद अरुचि आपका अनुभव है, उसको पकड़ रखो। भोगों में अरुचि, सत्संग सुनने के बाद भगवान में रुचि, ये भी आपका अनुभव है, उसको पकड़ लो तो आपके द्वारा सत्कार्य होने लगेंगे, आपके द्वारा सत्संग होने लगेगा, आपके द्वारा सत्चिंतन होने लगेगा। देश के आगे बहुत सारी समस्याएं हैं। करप्शन की समस्या है, अकाल दुष्काल की समस्या है, आसपास के देशों की समस्या है, और ये समस्याएं अंधा पाश्चात्यकरण का अनुकरण करने से दूर नहीं होगी। ये समस्याएं दूर होगी ऋषि ज्ञान से, ये समस्याएं दूर होगी अभेद निर्भय ज्ञान से, ये समस्याएं दूर होगी मन बुद्धि आत्मा में डुबा के फिर निर्णय लेने से समस्याएं दूर होगी। ये समस्याएं बंदूक और बम गोलों से दूर नहीं होती। अगर होती तो हिटलर सदा के लिए विजेता हो जाता, सदा लोगों के दिल पर राज्य करता। नहीं, सदा लोगों के दिल पर राज्य कृष्ण का है, राम का है, कबीर का है, बुद्ध का है, ईसा का, मूसा का। जो भगवान के नाते जिनका मन बुद्धि ईश्वर में लगा है, उनके द्वारा बहुत बड़े बड़े कार्य हो गए। तो आप कोई भी काम करे तो थोड़ा सा गोता मारे, ईश्वर में मन बुद्धि को डुबाकर फिर निर्णय करें। संध्या के समय कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। संध्या के समय बुद्धि थोड़ी कम पावर की होती है। बुद्धि का मालिक देव सूर्य है। सूर्य अस्त होते समय बुद्धि थोड़ी वीक रहती, इसलिए संध्या के समय ध्यान भजन करने का विधान है। ईश्वर में मन बुद्धि लगाना हो तो क्या करना चाहिए कि आप सुबह उठे तो अपने मन से पूछो कि तू कहां से उठा। कोई निर्णय होता है तो बुद्धि से पूछो कि तू निर्णय करने की शक्ति कहां से लाती। अगर बुद्धि सच्ची है तो बोलेगी वो वहीं से लाती हूं, जयराम जी की। और सच्ची नहीं है, कच्ची है, तो संतों की बात सुन लो कि बुद्धि को निर्णय करने की शक्ति वहीं से आती। जब परमात्मा से निर्णय करने की शक्ति आती है तो परमात्मा को प्रार्थना कराओ कि हे भगवान, मेरी बुद्धि को निर्णय ऐसा करवाना जिससे तू संतुष्ट रहता हो, जिसमें तू राजी है। हम राजी उसमें जिसमें तेरी रजा है, हमारी न आरजू है न जुस्तजू है। ऐसा करके कोई निर्णय करोगे, आपके निर्णय सुहावने होंगे, अपने लिए सुखद होंगे, दूसरों के लिए सुखद होंगे, अपने हित में होंगे, दूसरों के लिए हित में होंगे। तो जब जब निर्णय करने का विचार आए तब तब आप थोड़ा अंदर गोता मारो। जब जब मन इधर उधर हो जाए, विवल हो जाए, तब देखो कि मन की विवलता हो रही है, मन अशांत हो रहा है। अपमान से मन को दुख होता है, मान से मन को हर्ष होता है। लेकिन अपमान से जब दुख होता है उस समय देखो कि दुख कितनी देर टिकेगा। आपका अपमान होता है उस समय आवेश आकर जो मन निर्णय करेगा तो आप गलती में गिर जाएंगे। अपमान हो जाए तो समझो अपमान हुआ है, मेरा अहंकार दूर करने के लिए अपमान की घटना घटी है। भगवान तेरी जय हो। आप अपमान पर विजय हो जाएंगे महाराज। जब मान मिले तो सोचो कि भगवान मेरा विषाद दूर कर रहे हैं। वाह प्रभु तेरी कृपा है। आप मान को पचा लेंगे, मान से अभिमान नहीं आएगा और अपमान से विषाद नहीं होगा। आपका चित्त मन और बुद्धि भगवान में ठहर जाएगा। कितनी सरल युक्ति है। और जब मन बुद्धि भगवान में ठहर गया तो आप धंधा करते हुए, नौकरी करते हुए, घर में रोटी बनाते हुए भी आप गिरी गुफाओं में जो योगियों को योग करने से जो प्राप्त होता है, तपियों को तप करने से जो प्राप्त होता है, जपियों को जप करने से जो प्राप्त होता है, समाधि निष्ठ मुनीश्वरों को जो प्राप्त होता है, वो आपको घर बैठे मिल सकता है।
राजा जनक राज्य करते महायोग को उपलब्ध हुए। मदालसा रानी बच्चे को पैपान कराते हुए परमात्मा का साक्षात्कार कर रही है और बच्चों को भी करा रही है। केवल युक्ति चाहिए, एक बात। दूसरी बात, तड़फ चाहिए। जीव का स्वभाव है जानकारी की इच्छा, जानना चाहता है। बच्चा पैदा होता है ना, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, पिताजी ये क्या है, माँ ये क्या है, पूछता है। तुम थोड़े सिखाते हो कि पूछो पूछो, स्वयं पूछता है। ये क्या है, ये क्या है, ये बच्चे की ज्ञान पाने की जिज्ञासा है। मनुष्य जन्म में ये जिज्ञासा रहती। मैं क्या हूं ये पूछे उसके पहले उसके ऊपर थोप दिया जाता कि तू गोबर गणेश है, तू छना है, तू भीमा है, तू सांगाजी है, तू जोधाजी है। अब जोधाजी, सांगाजी, मांगाजी वास्तव में तू नहीं है, ये तो तेरे शरीर का नाम रख दिया और जन्मने के बाद 6ठे दिन नाम रखा, 7वें दिन रखा, 40वें दिन नाम रखा। ये शरीर का नाम है। हकीकत में तू कौन है इसका ज्ञान तेरे को मिले उसके पहले अज्ञान थोप दिया गया। श्री कृष्ण बोलते अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहन्ति जंतवाः। अज्ञान से ज्ञान ढक गया, इसलिए बेचारे मोहित हो गए। जैसे जंतु बेचारे कादव कीचड़ में लगे हैं, रोंद रहे हैं और सुख खोज रहे हैं, ऐसे संसारी लोग भी काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, इसमें सुख खोजते खोजते मर जाते हैं, लेकिन सुख मिलता नहीं। 2 कदम और आगे मामा घर के एटले के दीवो बड़े एटले, मामा घर के एटले के दीवो बड़े एटले, हाल तो जाए आखी रात पूरी भेजा के मामा रो घर मळ्यो कोई नहीं के, मामा घर के एटले के दीवो बड़े एटले। इतना हो जाए तो सुख मिलेगा, इतना हो जाए तो निरात, इतना हो जाए। हम चौथी पढ़ते, तीसरी पढ़ते तो चौथी में आ जाए, तो चौथी वाला बोलता है 5वीं में आ जाए और एसएससी पास हो जाए, बोर्ड में उत्तीर्ण हो जाए। बोर्ड में उत्तीर्ण हो गए फिर क्या, बोले कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, बस फिर निरात। मिल गई फिर क्या, बोले महाराज एजुकेशन मिल जाए, महाराज एकदम ग्रेजुएट हो जाए, बस फिर कुछ नहीं चाहिए। ग्रेजुएट हो गए फिर क्या, नौकरी मिल जाए तो शांति, नौकरी मिल गई फिर छोकरी मिल जाए तो शांति, छोकरी मिल गई फिर क्या, की को मिल जाए तो शांति, की को मिल गयो फिर काहे है कि की को मोटो हो जाए के शांति, वहां रे नौकरी मिल जाए तो शांति। फिर क्या कि बाप जी कह रहे कि कोई नहीं है, मर जाओ तो शांति के। मरने में अंधाता शांति कोई नहीं, न मरने में शांति न जीने में शांति। शांति तो उसको है जिसने मन और बुद्धि आत्मा में लगा दिया, उसको शांति है, उसको मौज है, उसका बेड़ा पार है। इसलिए भगवान कृपा करके युद्ध के मैदान में अर्जुन को निमित्त बनाकर हम लोगों का कल्याण कर रहे हैं। संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय।